देखो, लीडरशिप का मतलब होता है क्या? लीडर का मतलब होता है नेता। एक ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप का क्या होता है? नेतृत्व कहते हैं इसको हिंदी में। इट रेफर्स टू इन्फ्लुएंसिंग अदर्स इन सच ए मैनर टू डू व्हाट द लीडर वांट्स टू देम टू डू। यानी कि ये क्या है? दूसरों से काम कराने का तरीका है। इस तरह से काम कराना, जो आप करवाना चाहते हैं उसी तरह से वो काम करे। लीडर होते हैं ना, जैसे कि आपके पॉलिटिकल लीडर होते हैं, ठीक है। आप देखते हैं कि कुछ लोगों के अंदर इंटरनली क्या होती है? लीडरशिप क्वालिटी होती है। लीडरशिप क्वालिटी यानी कि उनके अंदर खुद से ऐसा गुण होता है कि वो अपनी बातों से दूसरों को क्या कर लेते हैं? प्रभावित कर लेते हैं, और वो इस तरह से उनको इन्फ्लुएंस करते हैं कि जो सामने वाले पर्सन्स हैं वो उसकी बातों को क्या करने लग जाते हैं? मानने लग जाते हैं। तो लीडरशिप एक गुण है क्या, जिसके अंदर क्या किया जाता है? दूसरों को इन्फ्लुएंस करके इस तरह से काम करवाया जाता है कि वो उसी तरह से काम करें। According to the estimate, employees use only 60% of their capacity. It is essential to remaining 40% of their capacity attainment of predetermined objective of enterprises. यानी कि एक अनुमान के अनुसार एक एम्प्लॉय केवल अपना 60% देता है, लेकिन जो बाकी बचा हुआ 40% है वो उससे निकलवाना पड़ता है, और वो निकलवाने का काम कौन करता है? लीडर करता है। क्योंकि लीडर एक इंडिविजुअल को इस तरह से मोटिवेट करता है कि वो उससे उसका काम कर देते हैं। ए लीडर इज़ एन इंडिविजुअल हु एक्सरसाइज हिज इन्फ्लुएंस टू द अदर पर्सन इन ए ग्रुप इन सच ए मैनर एज मेक देम वर्क with complete enthusiasm and confidence and their fulfill capacity of attainment the objective of the enterprise। इस लाइन का मीनिंग क्या है? एक लीडर वो इंडिविजुअल है, वो व्यक्ति है जो इस तरह से दूसरे लोगों को प्रभावित करता है कि वो लोग पूरे अपनी मेहनत के साथ, पूरी एंथुआज़म के साथ, मतलब कि अपनी पूरी 100% देकर कॉन्फिडेंस के साथ इस तरह से काम करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को क्या किया जा सकता है? अचीव किया जा सकता है। एक लीडर इस तरह की जिसके अंदर क्वालिटी होती है उसको लीडर कहा जाता है, और ये कार्य आपका क्या कहलाता है? लीडरशिप कहलाती है। लीडर इट रेफर्स द डेट पर्सन हु हैज़ एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर, जो दूसरों को क्या करता है? प्रभावित करता है। लीडरशिप की क्वालिटी क्या है? इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस। लीडरशिप क्या होता है? दूसरों को प्रभावित करने का प्रोसेस है, क्योंकि इसके अंदर क्या किया जाता है? लीडर, देखो, लीडर के क्या होते हैं? फॉलोवर्स होते हैं। फॉलोवर्स के अंदर मतलब अनुयायी होते हैं, जो उनको क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। हर इन्फ्लुएंसिंग मीन्स bringing other one's own influence. A leader behave with his followers in such a way that automatically come under his influence. यानी कि लीडर वो है जो इस तरह से बिहेवियर करेगा कि जो उसके फॉलोवर्स हैं वो अपने आप उसके पीछे क्या करने लग जाते हैं? आने लग जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे देश के नेता मोदी जी हैं। अब मोदी जी के ने इस तरह से भाषण देते हैं, इस तरह से लोगों को कहते हैं कि लोग अपने आप उस चीज़ को मानने लगते हैं। जब कोरोना का समय था तब हम लोगों को उन्होंने शाम को 5 बजे बेल बजाने को कहा, तो सब लोगों ने अपने घर में थाली बेल बजाई। दीपक जलाने को कहा तो सब ने दीपक जलाए। तो ये चीज़ें क्या है कि लीडर कहता ही इस तरह से है कि दूसरे लोग अपने आप उसकी तरह काम करने लग जाते हैं। हम यहाँ पे जो सीखेंगे वो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखेंगे। इसके अंदर लीडर के अंदर पावर होती है कि वो दूसरे व्यक्ति का, अपने फॉलोअर्स का क्या कर सकता है? व्यवहार को बदल सकता है। एक मैनेजर के अंदर ये गेट एबिलिटी टू बेटर वर्क परफॉर्मेंस फ्रॉम हिज सबऑर्डिनेट्स, ठीक है ना। तो एक मैनेजर के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होना भी बहुत ज़रूरी है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर्स, इसमें जो नेता है और जो उसके अनुयायी है उनके बीच में इंटरपर्सनल क्या होता है? रिलेशनशिप होता है। द चीफ रिक्वायरमेंट ऑफ लीडरशिप इज प्रेजेंस ऑफ फॉलोअर्स। वन कैन नॉट थिंक द लीडरशिप विदाउट फॉलोअर्स। विदाउट फॉलोअर्स लीडर हैज़ नॉट एक्सेप्ट। देखो, लीडर के बगैर तो फॉलोअर्स नहीं होते, और फॉलोअर्स के बगैर कोई लीडर नहीं बन सकता। तो दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत होती है। एक दूसरे का मीनिंग तभी है जब ये एक दूसरे के साथ हैं। एक के बगैर दूसरे का कोई अर्थ नहीं रहता है। तो इन दोनों के बीच में आपस में संबंध होता है। ये कॉमन गोल के अचीवमेंट के लिए क्या करते हैं? काम करते हैं। और ये एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है, यानी कि सदा चलने वाली क्रिया है। क्योंकि एक लीडर का ये काम बनता है कि वो हमेशा अपने फॉलोअर्स को क्या करता रहता है? इन्फ्लुएंस करता रहता है अपनी बातों से। जैसा वो करवाना चाहते हैं वैसा वो काम करता रहता है। जैसे आप देखते हैं ना, मजदूर वगैरह होते हैं तो उनके यूनियन लीडर होते हैं, तो वो जो लेबर है वो वही करेगी जो उनका लीडर कहता है। वो हड़ताल करने को कहते हैं तो हड़ताल कर लेते हैं, वो ताला लगाने को कहते हैं तो ताला लगा देते हैं, वो अच्छे से काम करने को कहते हैं, साथ देने को कहते हैं तो वो साथ देते हैं। तो ये होती है लीडरशिप क्वालिटी। इसके बाद देखिए, जो आप लोगों की बुक है, क्योंकि मेरे पास जो बुक है ये CBSE से रिलेटेड है, तो आप लोगों की बुक में एक टॉपिक और होगा, जो टॉपिक है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लीडर।
तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए लीडर बहुत इजी है। सबसे फर्स्ट उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसका जो पर्सनैलिटी है वो इस तरह से होनी चाहिए कि दूसरे उससे क्या हो, आकर्षित हों। उसके बोलने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए, उसको इनिशिएटिव लेने वाला होना चाहिए। इनिशिएटिव लेने का मतलब यानी कि वो पहल क्षमता का उसके अंदर गुण होना चाहिए कि वो अपना काम क्या कर सके, बता सके। डिसीज़न लेने वाला होना चाहिए, उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। फिज़िकली वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए, उसको पार्शल नहीं होना चाहिए। उसको एक वक्ता, स्पोक्समैन उसको बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि देखो लीडर जो होता है वो अपनी बातों से ही प्रभावित करता है। तो उसको एक स्पोक्समैन पर्सन होना चाहिए, बोलने वाला उसको अंदर अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। तो वो आप अपनी बुक से खुद ही रीड कर लेंगे, मुझे नहीं लगता इतना समझाने की ज़रूरत पड़ेगी उसको। और फिर इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है वो टॉपिक है मैनेजरशिप एंड लीडरशिप में क्या अंतर है। तो मैनेजर प्लस लीडरशिप एबिलिटी क्या होती है, सक्सेस होता है। जब एक मैनेजर के अंदर लीडरशिप की भी एबिलिटी आ जाती है तो वो किसके इक्वल हो जाता है, सक्सेस के इक्वल हो जाता है। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर ए लीडर टू प्ले द रोल ऑफ मैनेजर। लीडर के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो मैनेजर का रोल प्ले करे, लेकिन मैनेजर के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो लीडर के गुण भी उसके अंदर हो। नो बडी बिकम ए लीडर ऑन हिज ओन बट इट बिकम्स लीडर बिकॉज सम पीपल वांट टू फॉलो हिम। अपने आप कोई लीडर नहीं बनता, वो लीडर कब बनते हैं, क्योंकि कुछ लोग उनको फॉलो करना चाहते हैं। एक लीडर सेटिस्फाई करता है पीपल को अपने रोल से। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर हिम टू परफॉर्म एनी मैनेजरियल फंक्शन। ठीक है, मैनेजरशिप और लीडरशिप में अंतर क्या है। ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, और लीडरशिप क्या है, अनऑर्गेनाइज ग्रुप होता है। ये अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव होता है, इससे फॉलोअर्स को क्या करना है, सेटिस्फाई करना है। फॉर्मल अथॉरिटी होती है, लीडर के पास इनफॉर्मल अथॉरिटी होती है। ये ऑल मैनेजरियल एक्टिविटी इंक्लूड की जाती है, ये ओनली पार्ट ऑफ मैनेजमेंट है। तो आप कोई भी 2 पॉइंट इसमें से लर्न कर लीजिएगा। इसके बाद जो लीडरशिप स्टाइल है ये आपके में नहीं है, ठीक है। आपके में जो एक टॉपिक बनेगा वो बनेगा एक अच्छे नेता के गुण, क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड लीडर। वो आप अच्छे से लर्न करना क्योंकि वो आ जाता है। और इसके बाद जो हम चैप्टर कल से शुरू करेंगे वो चैप्टर करेंगे कम्युनिकेशन। और भाई थोड़ा बहुत रीड करके रखो इस चैप्टर को, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ईजी है और इस चैप्टर को मैं फटाफट कल पूरा करवाऊँगी तुम्हारा। और इसको रीड करके रखना, और फिर हम अपनी लास्ट यूनिट जो स्टार्ट करेंगे वो कंट्रोलिंग की स्टार्ट करेंगे।